नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों को कैसे सबक सिखाएं या आपके खिलाफ झूठी एफआईआर किसी ने दर्ज करा दी है तो आप उससे कैसे बचें और झूठी एफआईआर दर्ज होने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि आप उससे बच जाएं। तो चलिए इन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है या आपके खिलाफ कोई भी शिकायत आती है तो आपके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है या डायरेक्टली अगर आपका कोई हीनियस क्राइम है तो उसमें एफआईआर लॉज हो जाती है, यानी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट करने के लिए आती है। अगर पुलिस आपके पास डायरेक्ट आई है और पुलिस ने आपको अरेस्ट कर ही लिया है तो फिर आपके पास बचाव का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर आपके वकील साहब आपका केस लड़ेंगे, ट्रायल चलेगा और ट्रायल के माध्यम से ही, यानी जब केस जब चलेगा तो उसमें सबूत होंगे, गवाही होंगी और उनके आधार पर भी आप इस केस से बच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि आपको खिलाफ कोई झूठी शिकायत गई है या एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस ने आपको थाने बुलाया है, हीनियस क्राइम नहीं है या हीनस क्राइम है फिर भी आपको गिरफ्तार नहीं किया गया है, आपको सिर्फ थाने बुलाया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि आपकी किन धाराओं के तहत आपके खिलाफ शिकायत आई है या किस मामले में आपकी शिकायत आई है। इस मामले में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि डायरेक्ट आप थाने ना जाएं, किसी भी मीडिएटर को या अपने किसी जानकार को पहले थाने भेजें और वहां पे वो पूरे मामले की जांच करे कि क्या है, क्या शिकायत दी है, किसने शिकायत दी है, शिकायत के तथ्य क्या है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप नहीं भेज सकते हैं तो तुरंत प्रभाव से किसी वकील साहब की आप सहायता लें और वकील साहब भी ऐसे हों जो क्रिमिनल केस देखते हों, जो आपको एक अच्छी सलाह दे पाएं। और फिर आप अच्छी सलाह लेने के बाद ही आप उस केस में पुलिस से मिलें या हो सके तो आप वकील साहब को ही थाने में भेज दें ताकि वो उस केस की पूरी डिटेल आपको दे देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पुलिस ने आपको 41 ए जो पहले नोटिस देते थे अब वो 35(3) का नोटिस आपको देती है, जिसमें ये कहा गया है और पहले से ही सेट लो है कि अगर 7 साल तक की सजा में गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है तो गिरफ्तार ना किया जाए, तो आप पैसे ही बच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसी पुलिस ने मिली भगत करके कोई ऐसा सेक्शन ऐड कर दिया गया है जिसमें गिरफ्तारी वह कर सकता है, उसको ये पावर मिल गई है, तो ऐसे में आप मीडिएटर के माध्यम से मिलें, मीडिएटर की सहायता लें और वहां पे भेजें या वकील साहब से सलाह लें और उसके बाद ही आप इस केस को आगे ट्रायल करें। जब ये सब हो गया है तो उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन में जिस पुलिस ऑफिसर के पास वकील साहब को भेजा है या किसी मीडिएटर को भेजा है तो वहां पर आपको अपने साक्ष्य देने हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका कोई 10 तारीख का ऐसा इंसिडेंट बताया है, किसी ने मेरे साथ गाली गलौज की या मार पिटाई की या जो भी आपका इंसिडेंट, जो भी आपके ऊपर एलिगेशन यानी जो भी इंजाम आपके ऊपर लगाए गए हैं और वो 10 तारीख के संबंध में है और 10 तारीख में आप उस जिले में ही नहीं हैं, आप कहीं सीसीटीवी की नज़र में हैं, निगरानी में हैं, काफ़ी दूर हैं, आपके पास सबूत हैं, तो वो साक्ष्य आप भिजवाएं कि या खुद आप ये साक्ष्य दें कि मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, 10 तारीख को मेरे खिलाफ झूठे हैं। इसके अलावा अगर आपका फिर भी आपके पास ऐसा कोई सबूत है ही नहीं कि वो झूठी शिकायत है और आप वहीं पे हैं और आपके पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता है कि ये मेरे खिलाफ झूठी शिकायत है, तो आप ये बात बताएं कि झूठी शिकायत किस संबंध में दी गई है, ऐसा क्या कारण है कि जो ये झूठी शिकायत दी गई है। उदाहरण के लिए आपकी कोई जमीन का विवाद पहले से चल रहा है, किसी प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है जिसके वजह में पहले भी एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं या पहले भी कोई केस चल रहा है या पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या पहले कोई एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है लेकिन वो आगे नहीं चल पाई हो, एक दूसरे के ऊपर हैबिचुअल हो गए हो कि आदमी दरखास्त एक दूसरे के खिलाफ झूठी देने की, तो ये सब साक्ष्य हैं तो ये दें। लेकिन फिर भी अगर आपके पास लास्ट में ऐसा ऑप्शन है कि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि ये झूठी दरखास्त है, ना पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है, आपके सारे रास्ते आपको बंद होते नजर आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत प्रभाव से वकील साहब की सहायता लेनी चाहिए। आप इसके लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल करें, वकील साहब से मिलें कि अग्रिम जमानत, जिसको बाहर की जमानत भी बोलते हैं, अग्रिम जमानत के लिए जाएं और वहाँ पे एक अच्छी सलाह का लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर फंस जाएंगे, अग्रिम जमानत नहीं लगाएंगे, रेगुलर जमानत के लिए जाएंगे, उसमें समय लग सकता है,
आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, जेल में काफ़ी समय भी बिताना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अगर आपका जो दरख्वास्त किसी ने दी है और आपने वो साक्ष्य दे दिए हैं, तो यहाँ पर अगर आपने साक्ष्य दे दिए हैं और वो शिकायत जो है झूठी पाई जाती है, तो बीएनएस के सेक्शन 217 217 के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति को 1 साल की सजा हो सकती है। और अगर उस व्यक्ति ने कोई ऐसे केस में शिकायत दी है जिसमें सजा 10 साल से ज़्यादा, यानी कोई ऐसे एलिगेशन झूठे आपके ऊपर लगाए थे जिसमें 10 साल तक की सजा है, तो उसी व्यक्ति को बीएनएस की 428 248 के तहत भी उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉज होगी, जिसमें 10 साल तक की सजा को ही उसको देने का प्रावधान है। तो इस प्रकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिसने ये झूठी शिकायत दी है। आपको ये सब कार्रवाई करनी है। आपके साथ जिस प्रकार की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको केस को डील करना है ताकि आप इसमें बच पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि कैसे आपको क्या करना है, किस प्रकार झूठी एफआईआर करने वाले को सबक सिखाना है, कैसे आपको झूठी एफआईआर हो जाए तो आपको उससे लड़ना है, कैसे आपको ट्रायल फेस करना है, किस वकील के पास आपको जाना है। इसके लिए आपके पास अगर किसी भी प्रकार से कोई वकील भी अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, यानी आपके पास वकील को भी पैसे देने के लिए नहीं है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे आप विधिक सेवा प्राधिकरण से जो भी हर एक ज़िले में जहाँ पर कोर्ट है, वहाँ पर आपको फ्री में वकील मिल सकता है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।